और ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहाँ मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। जनवरी 2021 पुणे में कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग डोनेशंस इकट्ठा करके मुंबई के एक ज्वेलर के पास जाते हैं। ये लोग चंदे के इस पैसे से 210 चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट 1 किलो की थी और हर ईंट पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। ये 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को ये ईंटें दान कर देते हैं। कुल मिलाकर इन ईंटों को बनवाने में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। ये ईंटें राम मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के हाथों में सौंपी जाती हैं, लेकिन उस वक्त इनको इस डोनेशन की कोई रसीद नहीं मिलती। इन लोगों से कहा जाता है कि पहले ईंटों की क्वालिटी की जांच की जाएगी और उसके बाद ही रसीद दी जाएगी। इन्हें लगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है, 2 साल, 5 साल। 5 साल बाद भी इनको इन चांदी की ईंटों की कोई रसीद नहीं मिलती। अब रसीद तो फिर भी एक चीज हुई दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज के दिन इन ईंटों का भी कोई अता पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये चांदी की ईंटें आखिर गई कहां। और ये तो सिर्फ एक केस था, असलियत में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कैसे भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और जनता को ही लूट लिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, इस महीने 26 जुलाई को AI मास्टर क्लास वापस आ रही है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस हो, एक बात हर फील्ड में सच है, जो लोग AI इस्तेमाल करना सीख जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे और जो नहीं सीखेंगे उनकी जगह वो लोग ले लेंगे जो AI को जानते हैं। AI मास्टर क्लास एक 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 30 से ज्यादा सबसे यूजफुल AI टूल्स सिखाता हूं। इसमें AI से रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, वेबसाइट्स बनाना, इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, सब कुछ सिखाया जाता है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे अटेंड कर चुके हैं और रेटिंग्स जबरदस्त रही हैं। अगर आपने पिछला सेशन मई का मिस कर दिया था तो अब है मौका अटेंड करने का। इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। अभी जाकर अपनी सीट बुक कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। और आप में से जो एडवांस लोग हैं उनके लिए एडवांस्ड AI बूट कैंप कल होने जा रहा है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाती कहां पर है। आमतौर पर जब लोग पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब ये डोनेशन बॉक्सेस भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ट्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर लाया जाता है। इसी सेंटर की बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहां पर इन पैसों को वापस निकालकर इनकी काउंटिंग करी जाती है। यहाँ पर नोट्स, सिक्के और ज्वेलरी को अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद पैसों को बैंक के बक्सों में डाल दिया जाता है, सील करके। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में जमा करने भेज दिया जाता है। और ये जो पूरा काउंटिंग का प्रोसेस है ये 2 शिफ्ट्स में होता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 गिनने वाले कर्मचारी होते हैं और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 13 लाख रुपए होता है। जाहिर सी बात है नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, कुछ दिन तो 50 से 60 लाख तक की डोनेशन भी आती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर निगरानी करने के लिए कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय CCTV से नजर रखी जाती है। अब आते हैं बैंक पर। यह सारा पैसा जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट के अंदर, जिसे राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने बनाया था। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी लोगों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी और BJP RSS से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा RSS से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी
ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है। यहां पर सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सरकार से जुड़े लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपत राय को लेकर कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। यानी कि ट्रस्ट में कहने को 15 लोग थे, लेकिन सारा काम चंपत राय ही देखते थे। अब एक बार जब ट्रस्ट बन गया था तो उसके बाद चंपत राय ने मंदिर में अपने खास लोगों को जिम्मेदारी देनी शुरू की थी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्थाएं देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में कोई दखल नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। इसके अलावा डोनेशंस गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए थे और यहीं से शुरू होता है दोस्तों चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में डोनेशंस की काउंटिंग की जाती थी वहां 3 तरह के लोग होते थे। पहले प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था, दूसरे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखते थे और तीसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के मेंबर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल लोग थे वेरीफाई करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन एलिजिडली हुआ क्या कि इन्हीं सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और ये सभी चोरी करने लगे। कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं। सुभाष श्रीवास्तव जो डोनेशन की काउंटिंग का इंचार्ज था, टिन्नू जो मंदिर का कामकाज देखता था, ऐसे ही अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अंकुल्प मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राजेश पाठक और केडी तिवारी जो काउंटिंग का काम करते थे। काउंटिंग के वक्त इन लोगों को नोटों की गड्डियों के 10-10 बंडल्स बनाने होते थे, लेकिन ये हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते केवल 10 गड्डियां थे। बाद में इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकालकर आपस में बांट दिया जाता था। बात को राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी कंफर्म किया। और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक वो बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। और सिर्फ महिपाल सिंह नहीं दोस्तों, अरेस्ट से 3 महीने पहले खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया था कि काउंटिंग स्टाफ पर शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसे रुकवा दिया। सोचकर देखो, बैंक खुद बोल रहा था कि इन लोगों को हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे रहने दो। आखिर क्यों? इन लोगों की मंथली सैलरी सिर्फ 14,000 से 20,000 रुपए की थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनमें से कई लोग करोड़पति बन गए। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, पुलिस को उसके घर छापे मारने पर 10 लाख रुपए मिले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकल्प मिश्रा 65 लाख रुपए का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। और इन सब के ऊपर टिन्नू यादव ने तो करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, तब राम मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-22 में ही डोनेशन चोरी की बात चंपत राय को बता दी थी। लेकिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उल्टा महिपाल सिंह को ही अपने काम से हटा दिया गया और इसके अलावा 7-8 महीने की सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है, उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की, वो सारी डिलीट की गई। बहुत से लोकल लोगों का कहना है कि वो पहले से ही स्कैम के बारे में जानते थे। कई सालों से वो स्कैम होते हुए देख रहे थे, लेकिन पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी कहानियां बाहर आने लगी जहां पर लोगों ने कहा कि हमने सोने चांदी के हार डोनेट किए हैं, हमने अपने गहने मंदिर में चंदे के तौर पर दिए हैं और हमें कोई रसीद नहीं दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और लगभग 25 किलो की चांदी की ईंटें दान करी थी, लेकिन उनको भी रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बड़े कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने चांदी का 3 किलो का हार और 1 किलो की चरण पादुका दान की थी। टिन्नू यादव ने इन्हें भी अपने पास रख लिया था और इनकी भी रसीद नहीं दी गई थी। चंदा चोरी तो एक चीज हुई, लेकिन राम मंदिर में खुलेआम डकैती भी हो रही है सालों से।
लगभग 2 साल पहले की एक खबर देखो, भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी मां के गहने बेचकर दान किए थे और जब जांच पड़ताल हुई तो बाद में ये ट्रस्ट के एक अधिकारी की अलमारी के अंदर मिले। इसके अलावा डोनेशन बॉक्स में भी लोग सोने चांदी के गहने डालकर जाते थे, लेकिन गिनती केवल कैश की होती थी और इन गहनों का ना के बराबर रिकॉर्ड रखा जाता था। महिपाल सिंह के मुताबिक टिन्नू यादव ये गहने सीधे चंपत राय के पास लेकर जाता था। यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि ट्रस्ट बनने के कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर में डोनेशंस का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है और मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है। इस रिपोर्ट में वही सारी चीजें लिखी थी जो बाद में जाकर घोटाले का कारण बनी, लेकिन 6 साल बाद भी ऑडिट कंपनी की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और यह मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहां मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। यह देखिए, आरोप लगा है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन लिया जाता था। इसमें नाम आया मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना मंदिर के निर्माण में लगे किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा यहां पर लैंड डील्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक पर जमीनें खरीदी हैं। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी, जो मंदिर बनने से पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसने अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और ये कोई नया खुलासा नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जून 2021 में ही सामने आ गए थे। तब भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई थी, लेकिन जांच तो छोड़ो, चंपत राय से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। वो 5 साल और कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले कभी आपने सुना है एक ही प्रोजेक्ट में हो रहे हो? जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और डोनेशन तक में घोटाला किया गया है और इस निकम्मी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझकर थी या वैसे ही थी, आप सोच लो खुद। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते हैं। जब जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एसआईटी उन बड़े गुनहगारों पर एक्शन लेगी या फिर सिर्फ कुछ छोटे लोगों को सजा देकर काम बंद कर दिया जाएगा? महंत कमल नयन दास ने भी कहा है कि जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। अब कमाल की बात देखिए, किसी भी अपराध की जांच एक एफआईआर से शुरू होती है, लेकिन पहले तो इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी और जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसमें सिर्फ 8 लोगों के नाम थे, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ वाले लोग। इन सभी लोगों को 26 जून को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे कई बड़े नाम एफआईआर में कहीं नहीं दिखते। एफआईआर के अगले दिन नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा काफी है क्या? अगर यहाँ पर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी के ही एक नेता रजनी सिंह ने पीएमओ को कंप्लेन भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन पीएमओ ने खुद कुछ नहीं किया। कंप्लेन को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर दी और जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब आया कि एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं देंगे। यानी कंप्लेन ऊपर गई, नीचे आई और फाइल बंद। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने सीधा पीएम पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को कम से कम 12 रिपोर्ट्स भेजी थी इन गड़बड़ियों के बारे में, फिर भी खामोशी रही। केजरीवाल ने मोदी को धृत राष्ट्र तक कह दिया, जो सब देखकर भी अंधा बने रहे। तो पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को पहले नहीं पता था, गड़बड़ करने की खबरें 2021-22 से ही आने लग रही हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ सवाल उठा रहे लोगों को ही धमकी दे रहे हैं। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? स्कैम करने वाला या स्कैम को लेकर सवाल उठाने वाला? अब कुछ अंधभक्त हैं यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी को भगवान राम से ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि क्या हो गया, घोटाला हुआ तो पैसे कमा लेने दो उन्हें, वो डिजर्व करते हैं कमाना। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया
भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अब ऐसे लोगों का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए, नॉर्मल इंडियंस के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा सुनने में, लेकिन एडवाइस बड़ा जरूरी है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। यहाँ सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, ऐसे कई सारे डोनेशन के घोटाले बाकी मंदिरों से भी आए हैं। आप जो पैसे भगवान के नाम पर चढ़ा रहे हो, पीछे वहां कोई फ्रॉडस्टर आपके पैसे लूट रहा है। आपको भगवान के नाम पर पैसे चढ़ाने हैं तो वो पैसे किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीबों की सहायता कर रहा है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसा करने से देश को कहीं ज्यादा और फायदा हो। पर याद रखो, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होता। वो स्वदेश की कविता याद है ना, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण को जो निकाले, राम उसके मन में है। बस पहचानने की देर है, जो जय श्री राम सबसे तेज चिल्लाते हैं, उनके मन में राम नहीं रावण है। राम के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उससे भी बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं। जाने से पहले एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना, यहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो भगवान राम के बारे में और डिटेल में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, ये वाला आपको जरूर पसंद आएगा, यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।